हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस में। आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीएस व जीके के, ये जितने भी क्वेश्चन हैं एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो ये एसएससी एग्ज़ाम में पूछे हुए भी हैं, अगले पूछे भी जा सकते हैं। एसएससी रेलवे जो एयरफोर्स के एग्ज़ाम आगे होना है तो उसमें पूछे भी जा सकते हैं। तो जो ये क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इनके विस्तृत जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि सिंटैक्स एरर को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। इसके ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इंटरप्रीटर, एएलयू, लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट। तो आप लोगों का इसको राइट आंसर इसका बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कंट्रोल यूनिट के द्वारा सिंटैक्स एरर को निश्चित किया जाता है। कंप्यूटर के सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एरिथमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। इनमें से जो कंट्रोल यूनिट होता है वह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है। कंप्यूटर के सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। और सिंटैक्स एरर को जो कंट्रोल यूनिट के द्वारा निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है कि एरिथमोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों के सामने है। पहला ऑप्शन है एवांजेलिस्ता टेरिसोली, दूसरा है चार्ल्स जेवियर थॉमस, तीसरा है एडवर्ड टेलर और चौथा है ताऊ केस, गुस्ताव ताऊ केस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है चार्ल्स जेवियर थॉमस ने एरिथमोमीटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजादिरा काटा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों के सामने है, नीम, सागौन, सिल्वर ओक या तुलसी। तो इसका जो सही आंसर है वह है नीम। का जो वैज्ञानिक नाम है वह है अजादिरा काटा इंडिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे बात करते हैं कि नीम का वैज्ञानिक नाम जो आप लोगों को अभी बताया, अजादिरा काटा इंडिका। और सागौन का क्या है? सागौन का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। और सिल्वर ओक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेविलिया राबस्टा। और तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑसिमम टेक्टम। इसे भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है। तुलसी को कहा जाता है? भारतीय डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो जो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं कौन कौन से हैं? मोलस्का, नीडेरिया, इकाई, नो नोडमेटा, कार्डेटा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मोलस्का। ऑक्टोपस है मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। संघ मोलस्का के जीव का शरीर स्पष्ट रूप से 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से हैं? सिर, अंतरांग तथा पाद। इसमें श्वसन की क्रिया गिल्स या टिनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गिल्स या टिनिडिया के द्वारा होता है। आहार नाल पूर्व विकसित होते हैं। रक्त का रंग रंगहीन होता है। कैसा होता है? रक्त का रंग रंगहीन होता है, मतलब रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। इसके प्रमुख उदाहरण है कैसे? ऑक्टोपस, घोंगा, सीपी, कौड़ी, समुद्री नींबू, समुद्री खरगोश, कैटल फिश आदि इसके उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीवीसी का पूर्ण नाम क्या है। तो ये ऑप्शन आप लोगों के सामने है, फास्फोलिन विनाइल कार्बोनेट, बी ऑप्शन है पॉलीविनाइल एस कार्बोनेट व सी ऑप्शन है पॉलीविनाइल कार्बोनेट या पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूर्ण नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूर्ण नाम है। पॉलीविनाइल जो है वह एक अक्रिस्टलीय ताप सुगट पदार्थ है। कैसा है? ताप सुगट पदार्थ है। यह एक कठोर पदार्थ है। कैसा? कठोर पदार्थ भी है। पॉली एथिलीन या और पॉलीप्रोपिलीन के बाद यह तीसरा सर्वाधिक उत्पादित प्लास्टिक है। ऐसा
पॉलीएथिलीन तथा और पॉलीप्रोपिलीन के बाद तीसरा सर्वाधिक उत्पादित प्लास्टिक है। इससे प्लास्टिक के पाइप, केबल, फर्श पर बिछाने वाली चादर आदि बनाए जाते हैं। क्या क्या बनाए जाते हैं? केबल, फर्श पर बिछाने वाली चादर और प्लास्टिक के पाइप आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितने बेंजीन की तरह के रिंग होते हैं? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है 4, 3, 2, 1। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1 है। कितने तरह के होते हैं रिंग? तो वह 1 तरह का होता है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? 1 मिनट। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम। तो आप लोगों को बताना है ये कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है राजस्थान। रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग जो दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, से 13 किलोमीटर दूर रन तथा थंब नाम की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? रन व थंब नाम की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंश के शासक रणथंभन देव ने 944 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 944 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? चौहान वंश के शासक थे रणथंभन ने करवाया था। ये आप लोग नोट डाउन कर लें। किसने करवाया था? रणथंभन देव ने करवाया था। कब? 944 ईस्वी में करवाया था। एक बात और ध्यान रहे कि खनवा किन किन के बीच हुआ था? बाबर तथा राणा सांगा के युद्ध के मध्य हुआ था। तो इसमें जो राणा सांगा घायल हो गए थे, तो इसी दुर्ग रणथंभौर दुर्ग में इनका इलाज कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? आप लोगों को ऑप्शन के हिसाब से बताना है किस राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय या जम्मू कश्मीर। तो आप लोग बताएं। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोंगरी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है कम महंगाई, कम वृद्धि, कम बेरोजगारी। सेकेंड ऑप्शन है उच्च महंगाई, कम वृद्धि, उच्च बेरोजगारी। थर्ड ऑप्शन है उच्च महंगाई, उच्च वृद्धि, उच्च बेरोजगारी। और लास्ट फोर्थ ऑप्शन है कम महंगाई, उच्च वृद्धि, कम बेरोजगारी। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आंसर नंबर बी, यानी कि उच्च महंगाई, कम वृद्धि, उच्च बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति वह स्थिति है कि जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य गिरता है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। इस दशा में बेरोजगारी उच्च स्तर पर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु के वातावरण में जीवित भाग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है अजैविक कारक, आवास, जैविक कारक या अजीवित कारक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जैविक कारक कहा जाता है। जीवाणुओं को जो जीवित भाग होता है वातावरण से जैविक कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमाइड का एक अयस्क या खनिज है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है जिंक, यूरेनियम, क्रोमियम या टाइटेनियम। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका जो है वह है क्रोमियम। क्रोमियम का मुख्य अयस्क क्रोमाइट है और जिंक का अयस्क जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट। और टाइटेनियम का अयस्क है इल्मेनाइट तथा रूटाइल हैं। यूरेनियम के कौन कौन से हैं? यूरेनियम के पिच ब्लेड तथा कार्नेटाइट अयस्क हैं। हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1982 की ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? तो किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने
गांधी जी की भूमिका निभाई थी। 1982 ईस्वी में गांधी नामक फिल्म आई थी, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के वास्तविक जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म के निर्देशन रिचर्ड एटनबरो द्वारा किया गया था और बेन किंग्सले ने गांधी जी की भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने गांधी जी की भूमिका निभाई थी। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है 85%, 55% या 70% या 40%। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर जो है वह है 70%। 70% भारत की जो आबादी है वह कृषि कार्य में संलग्न है। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो आप लोगों के सामने इसके ऑप्शन है अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रेक्सिमा सेंचुरी या बर्नार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा है? 1 मिनट। इसका जो राइट आंसर है वह है प्रेक्सिमा सेंचुरी। 1 मिनट, मार्क का थोड़ा चेंज करें। कौन सा है? प्रेक्सिमा सेंचुरी इसका राइट आंसर है। हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा सूर्य के बाद कौन सा है? प्रेक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है? प्रेक्सिमा सेंचुरी है। यह तारा अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। कौन समूह? इसका समूह है अल्फा सेंचुरी का समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। कितने प्रकाश वर्ष? 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है 1400, 1600, 1700 या 1500। तो आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी ऑप्शन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी को हुई थी। भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय इंग्लैंड में जो रानी थी वो कौन सी? महारानी एलिजाबेथ थी। वो शासन कर रही थी। अंग्रेज व्यापारी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त किया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर अंग्रेज भारत के साथ व्यापार प्रारंभ कर दिया था। तो के कब आए थे? यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेज भारत में आए थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था? तो इसके जो आप लोगों के सामने ऑप्शन है वह है युधिष्ठिर, भीम, सहदेव या नकुल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो इस 1 मिनट, यदि दो स्थित मात्रा वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही कला अवधि के लिए बल कार्य करता है तो उन दोनों वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में कौन सी बात समान रहेगी? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। कौन कौन से हैं? त्वरण, गतिज ऊर्जा, वेग। अगला ऑप्शन अगली स्लाइड में देखते हैं, गति। तो इसका जो आप लोगों को इसको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है गति समान रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से कौन एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है संगठन की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या बिना शस्त्र के संगठित होने की स्वतंत्रता। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन सी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने की अवधि अधिकार न्यायालय में जाने के अवधि अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। यानी अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार। कौन? अनुच्छेद 20।
तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में प्रभावी रहता है। यानी आपातकाल के समय में कौन कौन से अनुच्छेद 20 व 21 प्रभावी रहते हैं, ये रद्द नहीं किए जाते हैं। आज का हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों के सामने है। फ्रांसीसी संविधान, भारतीय संविधान, स्पेनिश संविधान या यूएसएसआर संविधान। तो इसका जो राइट आंसर है वह है यूएसएसआर संविधान, इसका राइट आंसर है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? यह हुआ था 1976 में हुआ था, के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। किसके जो मौलिक कर्तव्य हैं किसके संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, यह रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 कहाँ पर? भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान भारतीय संविधान में कहाँ रखा गया है? वह भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोगों को नोट डाउन करना होगा कि ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। ये यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान जोहर कप किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। कौन कौन से हैं? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ। तो आप लोगों को इसका सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो सुल्तान जोहर कप है वह हॉकी के साथ जुड़ा हुआ है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी है। तो इसके ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन है M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या बाबा साहब अम्बेडकर। तो इसको जो आप लोगों को इसको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन, यानी कि M.K. गांधी ने इंडियन होम रूल नामक पुस्तक लिखी है। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोगों को इस चैनल पर इंग्लिश, जीके, जीएस व साइंस और मैथ की क्लासें अवेलेबल हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जो भी नया वीडियो आप लोग डाला जाएगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। तो थैंक यू।